नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग आपसे एक यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए है, जो कि है आपका 10th का मैथमेटिक्स उसका वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे आप सभी के जो सवाल है आपका एक्सरसाइज देख लें तो एक्सरसाइज आपका है 1.4 रियल नंबर का, जो कि लास्ट एक्सरसाइज कह लें। और इस वीडियो में आप जानेंगे जो सारांश में इस रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत जितने भी सारे चीज हैं उन सभी चीजों का रिवीजन, सभी फैक्टों का रिवीजन भी देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको पहले आप सवाल को देखेंगे। सवाल को देखने से पहले, एक्सरसाइज को देखने से पहले, इसमें कोई थ्योरम नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। जो थ्योरम है उस पर बेस्ड रूल है, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं रूल क्या है, जो कि इस सवाल को, जो चैप्टर एक्सरसाइज आपका 1.4 है उसको बनाने में आपको सहूलियत मिलेगी। तो आप कह ले तो नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं इसको कॉपी में अच्छे तरीके से। क्या है नोट? तो यदि हर का गुणनखंड करने पर वह इस फॉर्मेट में आती, यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगा पी वाई क्यू के रूप में होगा, यानी परिमेय संख्या को दर्शाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ पॉइंट है, कुछ रूल है, उसको देखेंगे और उस रूल को देखते चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और किस तरीके से सवाल बनेगा इसी रूल पे आधारित होगा। देख सकते हैं सबसे पहला रूल आपका 2 to the power n क्या होगा? तो ये शांत होगा। आप सभी लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जब कोई भी भिन्न यानी कोई भी बट्टे में जो लिखा रहता है पी वाई क्यू के फॉर्म में, उसका अगर भागफल निकाले, वो अगर शांत होता है, दशमलव प्रसार उसका शांत होता है 0.2 इस तरीके से आता है, तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसी पे बेस्ड आपका सवाल होगा आगे वाले चैप्टर में 1.4 में। तो देखेंगे 2 के पावर n, इसका अगर इसका जो मतलब q का मान आ जाएगा यहाँ पे, q बराबर इस भिन्न में अगर देखें तो q का मान यहाँ पर ये होगा, जो मतलब यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ उसके लिए 2 के पावर n आएगा, तो यह आपका दशमलव प्रसार इसका होगा, शांत होगा। उसके बाद सेकंड है आपके स्क्रीन पे देखेंगे 2 नहीं, आप 5 के पावर m देख सकते हैं। ये 2 नहीं होगा, ये 5 के पावर m होगा, 5 के पावर n, तो ये हो जाएगा शांत होगा। ये लिख लेंगे नोटबुक में। और उसके बाद है आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर में m। ध्यान देंगे इस बात को, ये भी आपका शांत होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। इसी पे बेस्ड सारे के सारे सवाल हैं। आपको आगे जब हम बनाएंगे सवाल देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देख सकते हैं 3 इंटू 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में n, m यहाँ पर देंगे 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में m रहेगा। तो यह क्या होगा? तो अशांत होगा, अशांत एवं आवर्ती होगा। क्या होगा? शांत एवं आवर्ती होगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट रूल है, जो देखेंगे आपके स्क्रीन पे 3 गुने 7 या दूसरा कोई अंक आएगा, तो ये भी अशांत होगा, अशांत और आवर्ती होगा। आवर्ती होगा, समझ गए? ये 4-5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इसी पे आधारित इस चैप्टर का सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सवाल आपका, पहला सवाल आपका प्रश्नावली 1 का। देख सकते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है। पहला का पहला देख सकते हैं, इसको कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये चीज कह रहा है यहाँ पर निकालने के लिए। तो ये विभाजन करके हम भाग दे करके निकालते थे, उस तरीके से नहीं निकालना, यहाँ पर कुछ अलग नियम अपनाना है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे? तो पहला आप देखिए तो P/Q के रूप में है आपका 13/,
3125। तो इसमें नियम क्या कहता था, तो 25 नीचे का जो q का मान है वह किस रूप में होना चाहिए, तो आप देखे होंगे यहाँ पे इस रूप में आएगा तो शांत होगा, इस रूप में आएगा तो शांत होगा, इस रूप में भी आएगा तो शांत होगा, लेकिन इस दोनों रूप में आएगा तो अशांत और आवर्ती होगा। तो यही चीज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो जो नीचे में लिखा हुआ है 3125, इसका हम क्या कर लेंगे, तो फैक्टर निकाल लेंगे। 3125 का क्या कर लेंगे, तो फैक्टर निकाल लेंगे कि 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा तो कितना आएगा, 625 आएगा। फिर 5 बार में लगेगा, देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 बार में आएगा। आप खाली ये ध्यान से निकालेंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 25 पंचे 125 होता है। फिर 5 बार लगेगा तो 5 आ जाएगा। ये आपका 1 2 3 4 5 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, गुने 5। फिर इसको भी लिख सकते हैं 13/5 के पावर में 5। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, देख सकते हैं, ये आपका फॉर्म आ गया p बट्टे यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो 5 के पावर में q का पावर कितना हो गया, n हो गया। इस फॉर्मेट में आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि निम्नलिखित भिन्न का हर कितना है, तो 5 के पावर में n के रूप का है, इसीलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। हो गया इसका आंसर, इस तरीके से लिख देंगे। उसी टाइप से जब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17/8। 17/8 देखेंगे तो 17/8 का क्या होता है, p/q बराबर हम मान लेंगे 17/8। 17/8 तो इसमें हम अगर देखें तो 17/2 के पावर में 3 देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 के पावर में 3 रहेगा। तो ये भी आपका कितना है, तो 2 के पावर में 3 है, तो यानी कि यह इसी तरीके से लिखे, अतः हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि निम्नलिखित भिन्न का हर 2 के पावर में n के रूप का है, अतः यह भिन्न शांत होगा। क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा जो कि शांत होगा। ठीक है, एवं परिमेय संख्या है, ये भी यहाँ पर शांत होगा, तो ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। जो अशांत होता है और आवर्ती होता है, तो अशांत होता है वो क्या कहलाता है, आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये आपका भी परिमेय संख्या हो जाएगा, संख्या है। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये 64/455 है। इसका हम निकालेंगे, 455 का हम निकालेंगे तो कितना बार में लगेगा, आप देख सकते हैं, इसको बनाएंगे 455 का डिवाइड करके कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। ठीक है, 5 बार में लगेगा, तो इसको निकालेंगे, ये 9 × 45 91 हो जाएगा। 7 बार में लगेगा, 13 × 91 हो जाएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 64 आपका हो जाएगा कितना, तो 7 × 5 × 13। तो ये आपका देखेंगे, इसमें लिखेंगे यह 2 के पावर में n व 5 के पावर में m के
रूप का नहीं है, मतलब यह जो है इतना का रूप का नहीं है, इसका भिन्न जो है नीचे वाला q का मान क्या है, तो इस रूप में नहीं है, अतः यह अशांत एवं अपरिमेय संख्या होगा। या फिर यहाँ पर शांत और अशांत खाली दर्शाने के लिए बोल रहा है, तो यह अशांत होगा, ये भी आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा मैंने बता दिया। अब चौथा देखेंगे, यहाँ से चौथा क्या कह रहा है, तो चौथा है आपका 15/1600। ठीक है, 15/1600 p/q के रूप में है। इसको पहले क्या कर लेंगे, तो डिवाइड भी कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तब पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 1600 का जो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं 1600 का। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, 1600 का हम फैक्टर निकालेंगे, ये 200, ये 800 हो जाएगा, ये 200, 400 हो जाएगा, उसके बाद 200, फिर 200 हो जाएगा, 2 से फिर 100 हो जाएगा, फिर 2 से ये फिर 50 हो जाएगा, फिर 2 से ये फिर 25 हो जाएगा, उसके बाद 5 से फिर 5 हो जाएगा। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 15/2 के पावर में 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, इंटू 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका किस फॉर्म में है, 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m फॉर्म में है, रूप में है। तो यह क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पांचवा क्या कह रहा है, तो आपका कह रहा है p/q इक्वल टू 29/343। ठीक है, तो q का मान 343 है, तो इसको निकालेंगे। 343 को जब निकालते हैं फैक्टर, तो ये आपका कितना आएगा, तो देखेंगे 7 से आएगा, ये 7 से आएगा, तो इतना यहाँ पर हो जाएगा 49, फिर 7 से आएगा 49, तो ये आपका 29/7 के पावर में 3। तो ये भी आपका क्या है, मतलब 7 है, नीचे में 7 है, तो यह लिखेंगे, यह भिन्न क्या है, तो 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इस बात को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, तो 23/2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 2 है। तो ये तो स्पष्ट ही है, ये देख सकते हैं, वैसे ही लिखा हुआ है उसी रूप में, तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम। ये भिन्न आपका 2 के पावर में m इंटू n के रूप में है, 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का है, तो यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। उसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे तो यह है आपका 129/2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 7 इंटू 7 के पावर में 5। तो ये भी आपका गुणनखंड के रूप में लिखा ही हुआ है इसका हर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका हर जो है नीचे में आपका देखते हो 7 भी है, सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा, अशांत एवं आवर्ती होगा, ये लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे आपका है 8वां क्वेश्चन।
8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका 6/15 है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। 3 से दोनों कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ये कट जाएगा। 2/5 आ जाएगा इसका रियल फैक्टर। देखेंगे तो 2/5 के पावर में 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपका यह क्या है, तो 5 के पावर में n के रूप का है, तो यह शांत होगा। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे आपका स्क्रीन पे है 35/50। इसको हम यहाँ देख लेते हैं क्योंकि आगे वाले स्लाइड, हाँ ठीक है, आगे वाला स्लाइड खाली है, इस पे चलते हैं। 35/50 है, कितना है आपका 35/50 कितना नंबर है, तो ये 9वां नंबर है। ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। 35/50 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ से, तो ये 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा 10 पचे 50, तो ये हो जाएगा आपका 7/10 हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं 10 का गुणनखंडन लिख सकते हैं हम, 7/2 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी दोनों का पावर 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में n के रूप का इसका हर है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। हो गया। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है 77/210। 77/210 कितना है, 77/210, 77/210। तो इसको क्या लिखेंगे, ये अभी डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम 210 को पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालेंगे, 2 से देंगे कितना बार में आएगा, ये 2 1 2 0, 105 आएगा। उसके बाद 105 आपका कटेगा, देख सकते हैं 105 आपका नहीं कटेगा शायद, 5 1 6, 105 आपका नहीं कटने वाला, देख सकते हैं 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, देख सकते हैं 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 1 5। उसके बाद आपका 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21, तो ये आ जाएगा आपका, ये भी आपका 77 बट्टे आपका हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3/7, 3 गुने 7। तो इसमें भी देखेंगे कोई भी संख्या इस तरीके का नहीं है, 2 के पावर n और 5 के पावर में m के रूप का इसका हर नहीं है, तो यह अशांत एवं आवर्ती होगा। ये लिख देंगे, हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है इसमें कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत हैं उसके दशमलव प्रसार को लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो ये किस टाइप से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं ये है आपका 13/3125। 13 कितना है 3125। इसको हम देखेंगे, इसको दशमलव प्रसार में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से पहला है आपका 13/3125, यही था 13/3125। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, 13/125 का आप निकाल सकते हैं। इसका गुणनखंडन हमने किया था यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं 13/125 पहले पेज पे यहाँ, ठीक है। तो इसका हमने गुणनखंडन किया था, तो 13/5 के पावर में 5 था, तो इसी टाइप से यहाँ पे भी लिखेंगे 13/5 के पावर में 5। तो इसको करने के लिए, दशमलव प्रसार में करने के लिए, इसको भी भाग दे करके नहीं करना है, इसको दूसरी टाइप से करना है। किस टाइप से करना है, तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो करना है आपको, यहाँ पर 5 है ना नीचे, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 के पावर में 5, और ऊपर में भी 2 के पावर में 5 कर देंगे, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार में निकालने के लिए इस टाइप से करना होता है। आप घातांक करने में पढ़े होंगे, जब a⁴n इंटू b⁴m रहता है, सॉरी n रहता है, यानी दोनों का
पावर सेम रहता है तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों आधार का गुना हो जाता है, यानी a गुने b का पावर होल n हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में। तो इसी चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे, 5 और 2 को गुना करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10, या ऊपर में आ जाएगा आपका 13 इंटू 2 के पावर में 5 आ जाएगा, यानी 32 आ जाएगा, बट्टे आपका 10 के पावर में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं आप किस टाइप से, तो 13 को 32 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 13 दूनी 26 के 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 तिया 39 और 2 हो जाएगा आपका 13 तिया 39 और 2 41 हो जाएगा, बट्टे 10 के पावर में 5। तो 10 के पावर में जो 5 है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 तो 3 अंक यहाँ पर है तो 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 0 डाल देंगे और 416 डाल देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, दशमलव प्रसार में लिखा गया। ठीक है, अगर आप इसको भाग भी देते हैं नॉर्मल भाग मेथड से तो भी आपका यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो शांत कौन सा है, तो यहाँ से देखेंगे दूसरा नंबर शांत है क्या, दूसरा नंबर हाँ शांत है, देख सकते हैं दूसरा नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर क्या है, तो शांत है। तो इसको भी देखेंगे तो कितना है 17/8, 17/8 कितना है 17/8, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 17/8। ये इसको क्या लिखेंगे तो 17/2 के पावर में कितना था 3 था। इसमें क्या करेंगे तो दशमलव प्रसार लेने के लिए आपको 10 के गुणज को लाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 5 के पावर में 3 और नीचे में 5 के पावर में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 17 आपका हो जाएगा ये गुने 125 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 10 के पावर में 3 आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 17 × 5 = 85 के 5, उसके बाद 17 दूनी 34 और 8 हो जाएगा आपका 34 और 8 42 के 2 हाथ में 1 रह जाएगा आपका, 42 के 2 हाथ में 4 रह जाएगा, 17 चौके उसके बाद 17 कम 17 4 हो जाएगा आपका 21। ठीक है, बटे 10 के पावर में 3, तो 10 के पावर में 3 है तो इसको दशमलव में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2.125 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला कौन सा है, तो अगला है आपका दशमलव प्रसार, यहाँ से देख लेंगे ये तो अशांत था, यहाँ देख सकते हैं ये अशांत था तो ये तो लिखना नहीं है। उसके बाद शांत वाला सिर्फ लिखना है, तीसरा तो अशांत था, ये आपका शांत है। चौथा नंबर 15/1600, चौथा नंबर 15/1600 को क्या लिखेंगे, तो देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 15/1600 को क्या लिखेंगे, तो 1600 आपका था कितना, यहाँ देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, 1600 कितना था, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर में 2, 2 के पावर में 6, 2 के पावर में 6 इंटू 5 के पावर में कितना था, यहाँ देख सकते हैं 2 के पावर में 2, 5 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका घात कम है, यहाँ पर देखेंगे 5 का घात कम है तो 5 का घात हमको पुराना पड़ेगा, पुराना कितना पड़ेगा तो 6, तो 5 के पावर में 4 यहाँ पर लिख देंगे और 5 के पावर में 4 ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं इससे। फिर इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, नीचे देख सकते हैं ये 6 हो गया, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, ये 6 हो जाएगा और इधर 2 है ना, तो 2 के पावर 6, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका 10 के पावर में 6। ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा 15 गुने ये कितना हो जाएगा 25 625 हो जाएगा 625। अब इसको गुना करेंगे 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 1 रह जाएगा आपको, 15 दूना 30 और 7 37, 3 बच गया, और 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और 3 93 बच जाएगा। इस यहाँ पर 10 के पावर में 6 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे तो 2 2 4 है, नीचे 6 है, तो 2 0 लगा करके 0.20 लगा करके 9375 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आपका शांत था, तो ये भी आपका अशांत था, उसके बाद ये शांत था। ठीक है, छठा नंबर है 23/2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2, 23 ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था देख सकते हैं,
यहाँ से मैं देख लेता हूँ बुक से, ठीक है, डायरेक्ट आपको बताते चलूंगा, फिर आप लोग इधर से देख लीजिएगा। यहाँ देख लेंगे, ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन था। छठा नंबर क्वेश्चन 23 बट्टे कितना है, 2 के पावर में आपका 3 है और 5 के पावर में आपका है 2, ठीक है। तो इसको हम किस तरह के से लिख सकते हैं, यहाँ दोनों का आधार जो है कि ये आधार कह रहे हैं, पावर इसको बराबर करना होगा, तो 23 बट्टे यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर में 3 है ही, 5 के पावर में 2 है ही, और एक और 5 के पावर में 1 डाल के गुना कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ऊपर नीचे 5 के पावर में 1 डाल के गुना कर रहे हैं हम, तो 23 गुने 5 के पावर में 1 तो 5 ही होगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 10 के पावर में 3, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, और इधर भी 3 है, तो 10 के पावर में टोटल 3 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे 23 पंचे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 तिया 15 के 5 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 1 11 बट्टे 10 के पावर में 3, तो ये आ जाएगा आपका 0.115 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा है, शांत वाला होगा, 8वां क्वेश्चन। 8वां में देखेंगे कितना है, 6 बट्टे 15, 6 बट्टे 15, इसको आप कितना लिखे थे, यहाँ से कट जाएगा ये 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 2 बट्टे 5, तो इसको 2 बट्टे 5 है, तो 5 के पावर में 1 यहाँ पर तो है ही, तो 5 के पावर में 1 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 5 के पावर में 1 से गुना कर देंगे, सॉरी 2 के पावर में 1 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 2 के पावर में 1 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 के पावर में 1 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 बट्टे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.4, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद आपका है 9वां नंबर क्वेश्चन जो कि है दशमलव प्रसार। तो यहाँ देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है 35 बट्टे 50, तो इसको आप लिख सकते हैं काट के 7 पंचे 35 हो जाएगा और 10 पचे 50 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो ये 7 बट्टे आपका हो जाएगा 10, 7 बट्टे 10, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 बट्टे 10 को क्या लिख सकते हैं, 7 बट्टे 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, ठीक है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, दोनों तो पावर है ही नीचे, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 0.7 लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका 210 वाला जो है 210 वाला भी आपका आसान ही था, तो इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ वास्तविक संख्याएं दशमलव के प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है अथवा नहीं, या फिर परमेय संख्या है तो P बट्टे Q के रूप में है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसका किस तरीके से है, तो इसको हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो देखेंगे तो निकल के आता है यहाँ से कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है आपका दिया हुआ है अंक, और इसको कह रहा है क्या, तो प्रसार में लिखने के लिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं नीचे प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि परमेय संख्या है या नहीं। तो ये आप लोग जानते होंगे यहाँ पे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो यहाँ पर आवर्ती हो या फिर क्या हो तो शांत हो। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्या है तो शांत दशमलव प्रसार है। इसका जब दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जब डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 दशमलव उड़ाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया दशमलव, ये भिन्न के रूप में हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका परिमेय संख्या के रूप में हो गया, P बट्टे Q के रूप में हो गया। तो ये आपका परिमेय संख्या के रूप में हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि शांत दशमलव
दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होता है जिसका भिन्न रूप यह है। क्या है? तो ये है आपका भिन्न रूप। इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और इसका जो गुणनखंड के बारे में कहा जा रहा है, इसके हर के जो गुणनखंड है उसके बारे में, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा? तो 2 एवं 5 के रूप का होगा। 2 एवं 5 के रूप का होगा, ये बात लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर है आपका 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट, ये मतलब अनंत तक चलता रहेगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ये क्या है? तो ये आपका अशांत है, लेकिन आवर्ती भी नहीं है। आवर्ती रहता तो ये क्या कहलाता? परिमेय संख्या कहलाता। यह निश्चित रूप से क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं ये, क्योंकि अशांत है। देख सकते हैं ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब अशांत है और आवर्ती भी नहीं है। आवर्ती रहता तो हम इसको जान लेते कि यह संख्या जो है कि परिमेय संख्या है। निश्चित रूप से यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे आपका 43.123456789। तो ये है आपका संख्या और इस पर आपका रेकरिंग है, मतलब ये जो आवर्ती दोबारा रिपीट होगा 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आवर्ती है। क्या है? तो आवर्ती है। आवर्ती दशमलव प्रसार होने के कारण यह क्या है? तो परिमेय संख्या है। अशांत है लेकिन यह क्या है? आवर्ती है। आवर्ती है तो यह हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दशमलव उड़ा के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 7 8 9, इसके बट्टे में लिख सकते हैं आप क्या? 1 का 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से होगा। लेकिन इसका गुणनखंड लिखेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा? तो इसका गुणनखंड 2 एवं 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या भी होंगे, ये बात लिख देंगे, ठीक है। ये चीज आपका हो गया। आपका 3 नंबर क्वेश्चन बता दिए, इसमें सारा क्वेश्चन ये हल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपका कुछ सारांश है, उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के तौर पे जो भी हमने रियल नंबर के सापेक्ष में जो भी पढ़ा इन इस चैप्टर से निकल के, तो ये हम इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका को देखें, जो कि आप जानते हैं कि किस तरीके से हमने करा था, जिसका बेस था आपका a बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का वैल्यू जो होता था 0 से अधिक होता था और बराबर होता था, और B से R का वैल्यू कम होता था। इसमें भाजक गुने भागफल जोड़ शेष वाला फॉर्मूला था, उसी पे आधारित था ये। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर फिर से मैं देख लेता हूँ कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आधारित है। इसका प्रयोग कर 2 धनात्मक पूर्णांकों a एवं b, जहां पर a क्या है? बड़ा है b से, का HCF नीचे दर्शाई गई विधि से हम लोग प्राप्त करते थे। किस तरीके से? तो प्रथम चरण में हम देखते थे क्या? तो इस कंडीशन को a बराबर BQ प्लस R, जहां पर R की वैल्यू क्या था? तो 0 से बड़ा था और बराबर था, और B से क्या था? तो छोटा था। उसके बाद सेकंड चरण में हम इसी तरीके से 0 लेकर के बढ़ते थे आगे, और यहाँ पर जब इस तरीके से बढ़ते थे तो यहाँ HCF हमारा B होता था, और जब R क्या था? तो 0 के बराबर नहीं होता। तो फिर मैं यूक्लिड विभाजन विधि से आगे बढ़ाते थे चरण को, और उसी टाइप से फिर आगे बढ़ता था। अब देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसमें हमने पढ़ा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित
किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। इस बात को हमने पढ़ा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, और इस पर कोई ध्यान दिए बिना अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं इसको हमने समझा यहाँ पे। चौथा नंबर देखेंगे पॉइंट जो है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, मतलब जो है कि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p जो है क्या तो a को भी विभाजित करेगा। तो इस बात को भी हमने देखा था, यानी 6 को 2 गुने 3 मतलब 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा, तो 6 स्क्वायर को भी 2 गुने 3 भी विभाजित करेगा। तो इस बात को हम इस प्रमेय से जाने थे। यहाँ पर पांचवा है उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है तो √2 और √3 एक क्या है तो अपरिमेय संख्या है, और 0 क्या है तो 0 एक परिमेय संख्या है। आप समझे होंगे, इसी चैप्टर में हमने बताया था। उसके बाद है मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है, तब हम क्या करते हैं तो x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब शांत होगा तो x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन p और q सह अभाज्य है तथा q एक अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर में m के रूप का है, तो यहाँ क्या होता है nm ऋणोत्तर पूर्णांक हो जाता है, ऋणोत्तर पूर्णांक हो जाता है। इस बात को समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर सातवां में देख लेंगे पॉइंट, मान लीजिए x = p/q है, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर में n और 5 के पावर में m के रूप के हैं। यहाँ पर n के पावर में n जहाँ क्या है n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो यहाँ पर x एक दशमलव प्रसार क्या होगा तो शांत होगा। इसी बात को हमने बता दिया था आपको छोटे से पॉइंट में लिख करके, तो आप समझ गए होंगे। इसी बात को यहाँ पर भी दर्शाया गया है, तो 3-4 पॉइंट हमने लिखाया था। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिला था कि जब हम HCF PQR का निकालते हैं, जब LCM PQR का निकालते हैं, इसमें क्या हो जाता है तो ये हमारा बराबर नहीं होता है PQR के गुणनफल से। जब हम इस तीनों संख्या का HCF और LCM निकाल करके उस तीनों संख्या को गुना करेंगे तो यहाँ पर बराबर नहीं आएगा। इसमें कहता था इसमें कि PQR एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जब इसकी फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ से निकल के आता है। तो आप देखेंगे इस चीज को, यहाँ पर दो संख्या जब रहता है P और Q दो संख्या रहता है, इसका HCF गुने आपका बराबर हो जाता है P गुने Q के बराबर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे इस वीडियो में, इस चैप्टर में देखे थे वीडियो में, तो आप इसका सारांश देखें। इससे पहले भी हम इस चीज को समझ चुके थे। तो आगे का जो चैप्टर होगा आपका बहुपद चैप्टर होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो करिएगा ही इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।